तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को थैंक्स कि आपने हमारा चैनल हेयर ट्रांसप्लांट इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब करके रखा है, जहाँ पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन जो है जानने को मिलती है। तो काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आता है। तो यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करके भी बताया था, एक वीडियो भी डाला था। लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने जाना था, देखा था अलग अलग क्लिनिक के माध्यम से। जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले विजिट किया था, वो चीज़ें मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन एक राइट इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको परफेक्ट, जैसे कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आपको 500 रुपये फीस देना पड़ेगा, तब जाके आपको नॉलेज मिलेगा और वो चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन वही चीज़ें आपको घर बैठे मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब मेरे साथ में डॉक्टर सर है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है। तो संजय शर्मा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने परमिशन दिया है और जानकारी के लिए। नहीं नहीं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। परमिशन वाली जो भी है, कॉस्ट के बारे में जानना एक पेशेंट का और मतलब हर किसी व्यक्ति का राइट है। उसमें कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप पूछ रहे हैं कि कॉस्ट हेयर ट्रांसप्लांट की कितनी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ बात ना हेयर ट्रांसप्लांट पे ही नहीं होती है। अगर आप एक कार्डियक सर्जरी कराने जा रहे हो या पेट की कोई हर्निया की सर्जरी करा रहे हो, कोई भी सर्जरी करा रहे हो, तो वो उसकी कॉस्ट जो है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, क्लिनिक टू क्लिनिक, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करती है। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने मतलब कितने साल मतलब उस चीज़ के लिए दिए हैं, उसको सीखने में दिए हैं, और उन्होंने अपने आप को कितना रिफाइन किया है। उसके बाद उनके हॉस्पिटल में किस लेवल की सुविधाएं हैं। वो एक रजिस्टर्ड क्लिनिक है जहाँ पे कि पूरा जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, या प्रॉपर स्टाफ जो है वो भी मतलब कि हमारा एजुकेटेड होना चाहिए, स्टाफ की भी डिग्री या डिप्लोमा सब जो भी उनका लगता है वो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर जहाँ परफेक्ट है तो वो क्लिनिक का या वो हॉस्पिटल का कॉस्ट तो ऑब्वियसली उससे अधिक होने वाला है जहां कुछ भी नहीं है। अभी आज देखने में आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में 70-80% क्लिनिक्स ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, नागपुर में भी है। मतलब वहाँ डॉक्टर भी नहीं है। नागपुर में भी है, बल्कि मैं कहूँगा तो आपको तो वो मतलब बोलना चाहिए किसी का डर नहीं है। आप तो बिंदास नागपुर में ऐसे जो फेक क्लिनिक है उनको एक्सपोज करिए आप। क्योंकि अब क्या गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो जो है मतलब बोलना चाहिए आम नागरिक कोई करना चाहिए। तो आप देखिए, अगर कोई क्लिनिक जो कि बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है, स्टाफ भी उनका मतलब एजुकेटेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो वो उनकी कॉस्ट ओबियसली बहुत ही कम होने वाली है। तो ऐसे क्लिनिक में कई बार पेशेंट आके हमसे बोलते हैं कि सर वहाँ तो 25,000 में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, 30,000 में हो रहा है। तो हम बोल देते कि भाई आपको यदि लगता है कि आपके लिए वो क्लिनिक सही है तो आप बिल्कुल करा लीजिए, हम क्या बोले उसमें। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है जनरली जो हमारा देखने में आता है कि जहाँ पे डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, वहाँ पे मिनिमम 25 से 30 रुपीस पर ग्राफ्ट के आसपास जो है कॉस्ट रहती है। अच्छा। फिर उसके बाद वो डॉक्टर कितना अधिक फेमस है, उसके पास कितनी वेटिंग है, वो सब के बेसिस पे कॉस्ट बढ़ जाती है। कहीं कहीं सिटी के बेसिस पे भी होती है। जैसे मुंबई का कोई अगर फेमस डॉक्टर है तो उसके लिए ओबियसली उसके रनिंग खर्चे भी ज़्यादा है, तो उनके यहाँ जनरली 50-60 रुपीज़ भी रहता है पर ग्राफ्ट कॉस्ट। अगर नागपुर की बात करें तो 25, 30, 35 ये रेंज एक मतलब अच्छी रेंज है, मतलब कि इसमें अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। अगर मैं 30 रुपीज़ की बात करूं तो अगर किसी को 3,000 ग्राफ्ट लगने हैं तो अप्रोक्सीमेटली 90,000 के आसपास उसका खर्च आना चाहिए। ये एक अच्छे मतलब अच्छी जगह से आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो भी इतने में पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आपको 3-4 लाख रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे तभी आपको अच्छा क्लिनिक मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आप मतलब किस सीजन में कर रहे हो। ऑफ टाइम है, समर्स में कई बार सर्जरी कम होती है तो डॉक्टर्स भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये तो हर जगह होता है। वो मतलब हमारे पास भी अगर डेट खाली है, डेट बुक नहीं हो रही है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ रहते हैं पेशेंट जो कि चाह रहे होते हैं डिस्काउंट, तो उनको डिस्काउंट देके हम कर देते हैं सर्जरी उनकी। तो दोस्तों, जो इसकी कॉस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट की, उसमें इतना अधिक वेरिएशन सबसे पहले तो इसलिए है क्योंकि उस क्लिनिक में डॉक्टर है या नहीं है, वो क्लिनिक रजिस्टर्ड है या नहीं है, वहाँ पे सारे के सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वहाँ के रिजल्ट कैसे हैं। क्योंकि 10 में से 1 या 2 केस में अच्छे रिजल्ट देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 में से 80% या 90% केस में अच्छे रिजल्ट देना
वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और मैं कहूँगा कि 10% केस तो हर क्लिनिक के ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। रिजल्ट सिर्फ डॉक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रिजल्ट पेशेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। पेशेंट की भी जो बॉडी है वो भी ग्राफ्ट को एक्सेप्ट करे, वो भी उनका उतना अच्छा ध्यान रखे, 6-7 मंथ तक अच्छी डाइट ले, जो भी मेडिसिन हम देते हैं वो ले। फिर उसके बाद कुछ कुछ पेशेंट में सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उनकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटीज नहीं होती, तो भी हो सकता है रिजल्ट ना आए। लेकिन 80 से 90% तो हम अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो हम तो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हमारे 90% से भी ज़्यादा जो हमारे पेशेंट हैं उनके अच्छे रिजल्ट ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ों पे कॉस्ट डिपेंड करती है। और कुछ जानना चाह रहे हैं आप कॉस्ट को लेकर? एक चीज और पूछना था, जैसे कॉस्ट में भी सर्जरी में कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं कि कम ज्यादा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछा है। सर्जरी में भी जो है कि वो उसमें आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उस पे भी कॉस्ट वेरी करती है। जैसे कि FUE टेक्निक है, मतलब होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें सिंपली यहाँ से ग्राफ्ट निकालना है, यहाँ पे एक स्लिट बना के उसमें डालना है। बोलने के लिए प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन अगर मैंने यहाँ से 3000 ग्राफ्ट निकाले हैं और वो मेरे पूरे के पूरे 3000 ग्राफ्ट यहाँ पे आके उग जा रहे हैं, तो मेरी सक्सेस रेट 100% हुई। ये 100% सक्सेस रेट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स हैं कि ग्राफ्ट को आप चिलर मशीन में रखो, ग्राफ्ट को ज्यादा देर तक बॉडी से बाहर मत रखो, ग्राफ्ट को स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशंस भी आते हैं, उसमें ग्राफ्ट को रखो। जब आप सर्जरी कर रहे हो उस समय भी आप एक PRP कर सकते हो तुरंत में। जो आप अपना स्लिट बना रहे हो उसको आप सफायर ब्लेड से बना सकते हो, डेंसिटी भी अच्छी आएगी, हीलिंग भी फास्ट होती है। ग्राफ्ट जो निकाल रहे हो उसको आप माइक्रो पंचेस से निकाल रहे हो। जब आप उसको लगा रहे हो तब उसके लिए आप फोर्सेप्स से नहीं लगा रहे हो, बल्कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, कीप इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसमें नो रूट टच टेक्निक से हम ग्राफ्ट लगाते हैं। तो ये सब प्रोटोकॉल अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे पूरे के पूरे ग्राफ्ट जो है उग जाते हैं। वहीं पे अगर यहाँ पे ये पूरी स्टेप में अगर पैसे बचाए जाए, कॉस्ट कटिंग करी जाए, तो आराम से पैसा बच जाएगा, लेकिन ग्राफ्ट का सर्वाइवल कम हो जाता है। तो कुछ एडवांस मेथड्स भी होती हैं जिनमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट और सारी चीजें हम अच्छे से यूज करते, सर्जरी करते, तब भी सर्जरी की कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब बोलना चाहिए जो होती है अब भी उसमें क्या होता है, FUT में तो हम यहाँ से पट्टा निकालते हैं, उसको स्ट्रिप मेथड बोलते हैं। आजकल उस मेथड से अधिकांश डॉक्टर सर्जरी नहीं करते हैं क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे उसके, तो पेशेंट भी अब नहीं एग्री होते हैं उस मेथड से करने के लिए। ज़्यादातर सर्जरी आजकल FUE में ही होती है, लेकिन FUE में भी अलग अलग वेरिएशन है, उसमें भी अलग अलग जो बोलना चाहिए प्रोटोकॉल्स है। तो मैं बोलूँगा कि आप जब भी किसी क्लिनिक में जाएं, आप डॉक्टर को बोलिए कि हमें तो बेस्ट मेथड से ही करना है। उसमें फिर बेस्ट मेथड में डॉक्टर्स मतलब कि आपके लिए जो भी डिस्काउंट कर सकते हैं तो उसको आप ले लीजिए, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी है और ग्राफ्ट तो पेशेंट का ही ग्राफ्ट लगता है। अगर वो एक बार यहाँ से निकल गया और अगर वो यहाँ भी नहीं उगा तो डबल लॉस हो गया। और वो जो ग्राफ्ट का लॉस हुआ है वो उसकी रिकवरी नहीं हो सकती कितने भी पैसे फेंक के। इसलिए वो अनमोल है, ग्राफ्ट को बचाना चाहिए। इसलिए जब भी कोई कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट का सर्जरी प्लान करे, अगर आपके पास पैसे नहीं है 2 महीने रुक के करो, इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है। 2, 4, 6 महीने रुक के करो, जब आपके पास बजट रहे तब करो, लेकिन अच्छी सर्जरी करो। ठीक है प्रमोद जी? ठीक है सर। तो आपके हाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जो भी डाउट्स हैं कॉस्ट को लेकर सब क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपको लगता है तो आप बिल्कुल एक बार मतलब इनके माध्यम से हमारे क्लिनिक में डायरेक्ट भी कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और लोकेशन भी और एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे दूंगा। आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जहाँ पे सर का नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो आप विजिट करके अपने जो भी डाउट है वो भी क्लियर कर सकते हो, और नहीं आ सकते हो, नहीं पॉसिबल है, तो आप कमेंट में भी आप जो है अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे। और मेरे कॉस्ट का कितना लगा हुआ है तो वो मैं आपको बताऊंगा 6 मंथ मेरे रिजल्ट आने के बाद एग्जैक्ट अमाउंट के साथ।